डॉक्टर साहब, सानिया नौमई को 1 साल मुकम्मल हो गया है। जो सानिया इस हवाले से तहकीकात जो है किस तरफ अब जाएंगी? देखें, एक तो इज़हार यकजहती उनके साथ सबके साथ हुआ, और शहदा के अहल खाना ये जो कन्वेंशन सेंटर में तकरीब हुई, और बड़ी ज़ाहिर है कि जब भी शहदा के ख़ानदानों के साथ चाहे वो 6 सितंबर पे ही अमूमन होते हैं, ऐसी तकारीब होती हैं, लेकिन ये कि बहुत दिल दुखी होता है उनको देख के, उनकी बात सुन के, और यकीनन आज भी वही फ़ज़ा थी। और तमाम मुल्क जो है वो यकीनन अपने शहदा के साथ खड़ा है, सारी कौम खड़ी है। बाकी ये कि अब ये मामला कहाँ जाता है आगे, ये तो देखें, शहदा की साथ यकजहती, उनके अहल खाना के साथ यकजहती, या ये तो बिल्कुल बियॉन्ड पॉलिटिक्स है ना, इसके ऊपर तो ये तो सियासत से एक ऊपर का मामला है। और उसमें हमेशा यानी इसको सियासत से हट के हमने देखा है। बात सर ये कि इसके जो अब आगे क्या होगा, वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि आगे क्या होगा। आगे क्या होगा वो तो कल पता चलेगा, परसों, अगले हफ्ते, 15 दिन बाद। क्योंकि बात यह है कि 1 साल पहले जब 9 मई हुआ था तो शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म थे, चीफ एग्जीक्यूटिव वही थे। तो आज 1 साल बाद भी वही हैं चीफ एग्जीक्यूटिव। तो 1 साल में जो है वो इस पर क्या पेशरफ्त हुई, कैसे क्या हुआ, वो तो हुकूमत बताएगी ना हमें कि भाई तहकीकात कहाँ तक पहुँची, कौन था कौन नहीं था, क्या था क्या हुआ उसमें, तो हुकूमत कोई बताएगी, अदालतें हमें बताएंगी, तो फिर हमें पता चलेगा कि कहाँ पे जा रहा है मामला। और सारी जो इस सेटअप में, इस अरेंजमेंट में जो जमातें हैं, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के इसको, जाहिर है वो सेटअप का हिस्सा है, उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा मजम्मत की। मैंने आपसे कहा ना सियासत से हट के, लेकिन तहरीक इंसाफ ने भी की, उनकी तरफ से भी हो रही है मजम्मत। अब इसको ये जो इशू है, मैंने कल भी बात की थी कि ये दरिया आफ्टर, कि ये मामले का जो देखना ये है कि इसका एंड गेम क्या है, यानी ये ख़त्म कहाँ होगा। ऐसे तो चल नहीं सकता। देखें, ये जो शोधा के आज नाम आ रहे थे ना, तो सबके पीछे एक तारीख भी, बहुत से शोधा जो ऐसे हैं जिनकी यानी हम उनको निशान हैदर मिला या बाकी, और उनको बहुत जानते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे ऑफिसर्स हैं या जो सिपाही हैं जिनके नामों से मतलब ये होता है ना कि इतने लोग शहीद हो गए, फलानी जगह पे ऐसे वाक़यात पेश आ गए। और उसमें ज़ाहिर है कि सिर्फ फ़ौज के नहीं होते, सिविलियंस ने भी बहुत कुर्बानी दी है। ये जो वॉर ऑन टेरर या उसके बाद जो दहशतगर्द कार्रवाई हुई हैं पूरे मुल्क में, सिविलियन लीडरशिप ने भी दी हैं, यानी सिर्फ कारकुन ने नहीं, लीडरशिप ने भी दी हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहबा। तो बात यह है कि ये अब इशू ऐसा है कि इसमें, लेकिन ज़िम्मेदारान का तय्युन कैसे होगा। हमारे यहाँ जो एक इशू हमेशा रहा है वो ये है कि ज़िम्मेदारान का तय्युन जो है ना, वो, और वो सिर्फ सिविलियन लीडरशिप के हवाले से नहीं रहा, वो सारे जो, अगर आप तारीख उठा के देखें ना, सारे बड़े मामलात, वो फिर मतलब है कि वो उसका एंड गेम देखना होता है कि आखिर में क्या हुआ। ज़ियाउल हक साहब का तैयारा, आज मैं देख रहा था एजाजुल हक साहब मौजूद थे उसमें, काबीना गिला, बड़े दुखी थे वो, जाहिर है कि जो हुआ, लेकिन क्या हुआ ज़ियाउल हक साहब के तैयारे का मुझे नहीं पता आज तक। बेनज़ीर भुट्टो साहबा का क्या मामला हुआ आज तक नहीं पता चला, और बेशुमार वाक़यात। तो अब ये हुकूमत का काम था और अदालतों का काम है। भाई अवाम का तो सबूत आए सामने, कुछ पता चले क्या मामलात हैं। 1 साल हो गया, लोग जो हैं वो मतलब किन पे साबित हुआ, किन पे साबित नहीं हुआ, शवाहिद कहते हैं क्या हैं। तो अगर वो शवाहिद हैं बहुत ज़्यादा तो फिर वो प्रोसिक्यूट होना चाहिए उनको अदालतों में। तो अदालतों में तो अब कैसे होंगे क्या होंगे, तो वही मैंने कहा ना कि ये आगे हम तो देखते हैं, लेकिन शोधा के साथ तो सारी कौम खड़ी है। और ये तो इनको जो है ना मतलब है कि जितनी बार इनके अहल खाना से
मुलाकात हो शोहदा के तो जाते रहे, मैं मिलता रहा हूँ। बहुत इनके मतलब है कि बहुत तकलीफ़ होती है बच्चों से, बेवाओं से मिलके, सबसे मिलके, और वो बहुत ज़्यादा। और ये मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान में ये इसी प्रोग्राम के अंदर ही एक दिन इत्तेफाक हुआ था, ये लाइव। मैं एक शहीद के घर पे गया तो उनकी वालदा ने थोड़ा सा एक इतराज़ किया। ये मेरा ख्याल है कि पिछले जो आर्मी चीफ थे उनके दौर का जिक्र है ये। तो उन्होंने कहा कि जी वो मेरे जो बेटे उनके शहीद हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि जी वो उसकी जहाँ पे आखिरी आराम का है तो वहाँ तक एक छोटी सी सड़क बननी थी, तो वो मुझसे वादा हुआ था, अभी तक नहीं बनी। अच्छा, मैं अभी लाइव प्रोग्राम कर रहा था, जैसे अभी लाइव जा रहा है प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम के अंदर मुझे कॉल आनी शुरू हो गई। मैंने कहा ये किसकी कॉल आ रही है, तो ब्रेक लिया मैंने, तो मैंने देखा तो मैसेज आया हुआ था एक ऑफिसर का जो शोधा फाउंडेशन के थे। और फिर मैंने इसी तरह शो में बात की। मैंने कहा जी ये, अच्छा वो उन्होंने पूरी डिटेल ली। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप कहाँ पे गए थे, कौन सी फैमिली है, किसको देख, कहाँ पे क्या। मैंने कहा जी ये इस तरह से हुआ है। कहते हैं बस ये पहली प्रायोरिटी, हम घर उनके कॉल भी कर रहे हैं और ये आपने जो शूट है। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो बहुत, इसको जो शोधा फाउंडेशन है इसको ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉपर काम करके, और शोधा के जो इश्यूज़ हैं, छोटे छोटे इश्यूज़ पे बहुत तेज़ जो है, मैंने ये पूरी कौम का इशू है। सवाल ये है कि 9 मई, अब ये 9 मई को आगे कैसे लेके जाना है, वो खान साहब का उनका अलग नुक्ता नज़र है, बिल्कुल अलग है। इमरान खान साहब का नुक्ता नज़र है, तहरीक इंसाफ का अलग है, और जो हुकूमती शख्सियात है इनका भी अलग है। ये मैं आपको बताऊँ, आज के बयान को छोड़ दें आप, मैं आज बहुत सारी हुकूमती शख्सियात से मुलाकात हुई है काफ़ी, उनका भी अलग अलग नुक्ता नज़र है। ऐसे होना चाहिए, नहीं ऐसे होना चाहिए, ये करें आप, ऐसे करें। तो आज वो चूंकि एक माहौल, तो सबने बात कर दी, मगर असल तो बात अदालतों में है ना। और इसके इस वक्त देखें, मैं बार बार जो बात कह रहा हूँ ना, ये वो वक्त है जब कि दुनिया में वो मौके पाकिस्तान को बहैसियत रियासत हासिल हो सकते हैं जो शायद आज से 6 महीने या साल बाद, ये 2 साल पहले होते तो शायद और अच्छा होता, 3 साल पहले होते तो और अच्छा होता। ठीक है, ये दुनिया में बड़े इनकलाब जन्म ले रहे हैं, और इनकलाब वो नहीं है कि सड़कों पे आके लोगों ने वोट से तब्दील कर दिया मामला। इनकलाब जन्म वो ले रहे हैं जो कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में ले रहे हैं, और बहुत आगे। तो पिछले 30 दिनों में जो कुछ हुआ है वो यहाँ किसी को पता भी नहीं कि 30 दिनों में कौन कौन से जाइंट्स क्या क्या प्रोजेक्ट्स दुनिया में लेकर आ रहे हैं और कहाँ कहाँ जा रहे हैं। 2024 ये बहुत इंपॉर्टेंट साल हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, दुनिया जहाँ जा रही है। अब इशू ये है कि ये इस वक्त हमें इकट्ठा होना है, अदालतों में तकसीम, मैं तो हैरान हूँ। ये तकसीम, पीका ऑर्डिनेंस चैलेंज होने जा रहा है, खबर है। पीका ऑर्डिनेंस में जो तरमीम है वो चैलेंज हो रही है। मेरी आज कुछ वकला से बात हुई दिन में, उन्होंने कहा हम चैलेंज करने जा रहे हैं इसको। मैंने कहा यार वो आम हालात में शायद वो देखें, सोशल मीडिया के ऊपर तो एक है ना लोगों की किरदार पे। आपको पता है पीका ऑर्डिनेंस का सबसे पहला मुकदमा किस पे पाकिस्तान में कटा है? पीका ऑर्डिनेंस जो है उसका पहला केस जो है वो डॉक्टर शाहिद मसूद पे कटा हुआ है, और वो पता ही चला कि वो एक फेक अकाउंट था, उससे एक ट्वीट हो गया, केस कट गया, और उसके बाद अगले दिन जो है वो पता नहीं अभी है या नहीं है, खुदा जाने। ये है 2016-17 की बात। तो खबर आ गई, वो हो गई जो आपने ट्वीट, मैंने कहा मेरा ट्विटर अकाउंट ही नहीं है, ये मेरा दूसरा है। वो पता नहीं कितने बने हुए थे अकाउंट। तो खैर वो मैंने कहा ना ये 2024 तक मुझे नहीं पता कि वो कहीं जिंदा अचानक निकला है कि 2015 में डॉक्टर शायद नहीं ट्वीट किया। तो खैर तो माजरत हुई, वो क्लियर हुआ भाई मेरा अकाउंट नहीं है, वो अकाउंट पता नहीं किसी और के नाम से हो गया, क्या हुआ। मैंने चेक किया तो बाद में वो नहीं है। इशू ये सारा कि वो एक खपड़ गई, एयरवे में था, खपड़ गई। मैंने टीवी पे आके कहा, मैंने कहा भाई मेरा अकाउंट नहीं है, ये वो आगे पीछे तो ख़त्म। लेकिन सोशल मीडिया पे ये है इशू कि भाई लोगों की पकड़ियाँ उछाली जा रही हैं, फेक न्यूज़ है, इसमें कोई शक नहीं। ये दुनिया में पूरी दुनिया में इशू है। अमेरिकन इलेक्शन भी तो इसी में हो रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई इसको जो है वो रशिया ने पिछला इलेक्शन चुराया था, वो अभी चुरा रहे हैं, वो भी अपने कुछ लॉज बना रहे हैं, कुछ हो रहा है इस पर। लेकिन यहाँ जो हो रहा है इस वक्त, उसको एक माहौल चूँकि बना हुआ है, होने चाहिए थे कवानीन बिल्कुल, लेकिन ये तो वो शायद चैलेंज हो जाए।
वकला जो है उसको लेके जा रहे हैं। अब जो है वो अदालतों के अंदर पोलराइजेशन है, मतलब पोलराइजेशन से मुराद ये कि तकसीम है अदालतों में भी, कौन सा बेंच बनेगा, कैसे बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो किसान अपनी जगह। अब एक अभी मेरी बात हुई किसी पंजाब में, वो कहते हैं हम तो कर रहे हैं, वकीलों ने आज हड़ताल की थी, कल मुजाहरे शुरू कर रहे हैं सुबह। तो ये जो है ना, इसको ये अफरा तफरी के हम मुतामिल हो नहीं सकते। ये जो है ना, ये मैंने आपसे कहा ना कि ये इसका एंड गेम क्या होगा। भी कैफर किरदार तक तो हमें पहुंचाना है 9 मई के जिम्मेदारों को, मगर कैसे। अब जैसे दहशतगर्दी का वाक़या हो जाता है, हम कहते हैं ना दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे, हम रोज़ कहते हैं, कैसे पहुंचाएंगे, क्या तरीक़ाकार होगा, अदालतों से ही होगा ना। तो अब ये है कि ये अब देखते हैं कि कल क्या होता है, परसों क्या, डे आफ्टर, और क्या दलाइल हैं, क्या शवाहिद हैं, क्या मामलात हैं, कमीशन बनता है नहीं बनता, अदालतें क्या करती हैं, कैसे। तो अभी टू बी कंटिन्यूड है ये मामला 9 मई का, और साल हो गया, और इसी हुकूमत को साल हो गया। यही हुकूमत थी, दरमियान में थोड़ी सी वक्फे के लिए PDM आ गई थी, वो भी लोगों का तासुर है कि कंटिन्यूशन थी। तो अब 1 साल में तो कुछ करना चाहिए था ना। और कॉस्ट रियासत ने बहुत दी है, रियासत का हुआ है ना बहुत, मतलब है कि अब क्या जिक्र किया जाए। कॉस्ट से मुराद ये है कि उसका पे बहुत किया है ना आपने, मतलब केसेस और सही गलत आगे पीछे, मतलब उसको अब कहीं ठहरना है ताकि आगे वही 3 इशू, सिक्योरिटी, सुबह शहादतें हो गई, आज 7 शहादतें हो गई सुबह, दहशतगर्द कौन थे, तो वो जो है वो वही 3 इशू, सिक्योरिटी, सोशल अनरेस्ट बराह रास्त सियासी अदम इस्तेकाम। और मुझे बताएं उमर अयूब साहब, अब लीडर अपोजिशन बड़ा एक वो है आपके पास, यानी जो उसकी बड़ी पावर होती है इस सिस्टम को चलाने के लिए, आपको लीडर ऑफ द अपोजिशन तो चाहिए ना। या तो पीपल्स पार्टी यहाँ बैठ जाती है आके, वो भी नहीं हुआ, वो उधर है पीपल्स पार्टी, वो वजारतें भी नहीं ले रही अभी तक ये इतलात है, कल कुछ और हो जाए तो अभी तक वो वजारतें नहीं ले रहे इस सिस्टम में। लेकिन ये है कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन उधर है, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन के बगैर कैसे कायमा कमेटियाँ आगे पीछे, वो कैसे चलेगा पूरा सेटअप। तो ये इसको कहीं, मैंने आपसे कहा ना, अभी ये शोहदा के ऊपर तो कोई बात है ही, इसके ऊपर तो कोई किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कि जी ये जो यादगारों को निशाना बनाया गया ये सारा। लेकिन कौन, कैसे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कोई बात बनी, कोई मतलब है कि सामने उसकी प्रोसिक्यूशन हुई, किन को सज़ाएं हुई हैं ये भी नहीं पता अभी तक, उनके नाम। तो मतलब अभी बहुत कुछ होना है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत इस पर हमें बताएगी कुछ, हमें नहीं पता, हमें तो बस ये है कि जो विजुअल्स और वो चीज़ें सारी आई, लेकिन उसका कोई अदालत, मैंने भी नहीं फैसला करना ना, मैंने फैसला करना किसी और ने, अदालतों ने करना है ना फैसला। तो वो अदालतें अब कैसे करेंगी, क्या होगा, ये हम देखते हैं, क्योंकि अदालतों में भी पोलराइजेशन है, वकला निकले हुए सड़कों पे, किसानों के साथ शामिल होने जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो आज जलसा हो रहा है, वो मौलाना साहब गालिबन ये ऐलान करने जा रहे हैं कि अगला जलसा उनका पंजाब में होगा, और साथ उसके जो अचकज़ई साहब का इत्तेहाद है वो भी फ़ाल हो रहा है। तो ये अभी सियासी बदकिस्मती से ऐसे वक्त में जबकि बिल्कुल हमें इस्तेकाम की ज़रूरत है, बाहर से लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, बातें चल रही हैं, इशूज़ हैं, तो ये हमारी दुआ है कि ये इस्तेकाम की तरफ जाए।